जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4A का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें बाकी के 10 से लगाए 13 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने नहीं देखा था, आज वो हम लोग देखेंगे। देखिए, जो आपका 10 नंबर का है ये प्रश्नावली 4A और ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है ना, 10 से लगाए 13 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके। लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी पहले ही कि जब भी हम लोगों को इबारती प्रश्न मिलेगा तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हिंदी में प्रश्न दिए रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा डिटेल आपको समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अब इसमें इबारती वाले क्वेश्चंस मिलेंगे सब उसी के पैटर्न पर मिलेंगे, जो ऑलरेडी हमने इसका कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोगों को क्रमागत से संबंधित प्रश्न मिलता है तो क्या करते हैं, हम लोग क्रमागत संख्याएं मानते हैं। और यहाँ पे देखिए दो क्रमागत संख्याएं बोला है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः यक्स तथा यक्स प्लस 1 हैं। ठीक है, और फिर प्रश्नानुसार इतना तो हमने अपने मन से किया है, अब हम प्रश्न के अनुसार करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो देखिए हमने दो क्रमागत संख्या x और x प्लस 1 माना है ना, अब इनका गुणनफल क्या कह रहा है, कितना है, तो इनका गुणनफल 306 है, तो हमने इसका गुणनफल 306 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इनका गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा ना, तो x का x में गुणा होगा तो x², फिर प्लस x का 1 में गुणा होगा तो x, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। अभी देखिए पूरी तरह से आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। और जब इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो अब इस 306 को हमको दो बराबर भागों में बांटना है कि गुणा करो तो 306 मिले और घटाएं तो 1 मिले, क्योंकि x का गुणक यहाँ पे 1 है ना। तो अगर हम लोगों को इतना बड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 153 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 71 बार में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 1 कम 3। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब इसको 17 से काट दीजिए एक बार में। अब देखिए हम इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं तो 3 3 के 9, 9 दूना 18, इनका गुणा करने पे हमको कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, और यहाँ पे एक भाग हमारा क्या है 17। तो अगर हम 18 का 17 में गुणा करेंगे तो हमको 306 मिल जाएगा, और जब हम 18 में से 17 घटा देंगे तो हमको 1 भी मिल जाएगा। यानी कि हमारे जो दो गुणनखंड वो कौन कौन से हैं, 18 और 17 हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस, अभी इस 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 17, फिर इंटू में x, फिर माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ब्रैकेट हटेगा तो x का गुणा होगा तो 18x माइनस 17x माइनस 306। अभी इसी 306 को हमने क्या लिखा था, 18 गुणे 17 लिखा था। ठीक है ना, तो हम इस 306 के जगह पे हम 18 गुणे 17 भी लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, तो इन दोनों में एक जैसा है क्या, तो इन दोनों में x एक जैसा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से x निकल गया तो बचा 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इन दोनों में माइनस कॉमन है पहले बार। ठीक है, उसके बाद क्या है 17, क्योंकि देखिए इसमें भी 17 इसमें भी 17, तो हम दोनों में से 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। अब यहाँ माइनस में से माइनस निकल गया तो क्या बच गया प्लस, और यहाँ से 17 निकल गया तो क्या बचा 18 बचा बराबर 0। अब इस तरह से अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक जैसा है, तो x प्लस 18 एक जगह हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 0 दिया गया है, तो ये दोनों का गुणनफल जब 0 दिया गया है, या तो पहला वाला 0 हो तब इनका गुणनफल 0 मिलेगा, या तो दूसरा वाला 0 हो तब इनका गुणनफल 0 मिलेगा, या तो दोनों 0 हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए हमने पहले स्थान पर 0 लिखा फिर 2 लिखा,
तो देखिए अगर पहला वाला 0 है तब यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो इनका गुणनफल हमेशा 0 मिलेगा, या फिर पहले स्थान पर मान लीजिए कोई संख्या है और दूसरा वाला क्या हो 0 हो तब इनका गुणनफल हमको 0 मिल सकता है, या फिर दोनों ही 0 हो तब हमको इनका गुणनफल 0 मिल सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे 3 स्थितियाँ बन सकती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है, तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 या दोनों 0 हो। ठीक है ना, तो हम तो यहाँ पे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर x का मान -18 आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कौन सा वाला केस होगा, यहाँ पे तीसरा वाला केस होगा कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी जाकर के इनका गुणनफल हमको 0 मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि x + 18 = 0, इसलिए x बराबर ये उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, और या फिर हम ये x - 17 = 0 होगा, तो यहाँ से हम लोगों को x का मान कितना निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा। तो देखिए x के 2 मान आए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा घुमा करके भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, यहाँ पे केवल 2 क्रमांक संख्या बोला है ना, अगर यहाँ पे धनात्मक क्रमांक संख्या बोलता तो क्या होता, ये माइनस वाला हम लोग इग्नोर कर देते, क्योंकि वहाँ पे धनात्मक तब बोलता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि केवल क्रमांक संख्या बोला है ना, तो देखिए x के 2 मान निकले हैं। अब इसी x के दोनों मान पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं कंसेप्ट को। तो देखिए अगर हमारा एक x का मान कितना लेगा, -18, तो दूसरा कितना हो जाएगा, -18 + 1 यानी कि -17, यानी कि 2 क्रमांक संख्या -18 और -17 है। या फिर जब x का मान हम 17 लेंगे तो ये प्लस का 17 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे कि अतः 2 क्रमागत संख्याएं क्रमशः -18 या -18, या 17, हैं। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धनात्मक क्रमांक संख्या की बात नहीं किया है, इसीलिए हम लोग ये ऋणात्मक वाला भी लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बोल देता कि 2 धनात्मक क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो ये माइनस वाला हम लोग छोड़ देते, केवल प्लस वाले को लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं बोला, केवल क्रमागत बोला है। तो क्रमागत देखिए ये भी हमारा है -18 और फिर -17। अब बोलेंगे कि क्रमागत में तो 17 पहले आना चाहिए, 18 बाद में आना चाहिए। तो देखिए जो क्रमागत में जो माइनस में होते हैं वो जो सबसे बड़ा होते हैं वो सबसे छोटा होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि 18 ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, और ये 17 कम दिख रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये अपने क्रम में है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे, -18, -17 या फिर 17, 18। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अगली तरफ चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसमें बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए प्रश्नानुसार रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचती है। मान लेते हैं कि ए स्थान से चलना स्टार्ट किया और ये बी स्थान पर पहुँचा, और ए और बी के बीच की कितनी दूरी है, 480 किलोमीटर है। और ये रेलगाड़ी है कितने की स्पीड से जा रहा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए जब ये 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो वही हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल होगा। दूरी देखिए 480 किलोमीटर की तय कर रहा है और 40 का कितना है, x है। तो हमको पता चल गया
कि जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो 480 बटा x घंटा लगेगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है, उससे रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो जब रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया जाएगा तो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल को कम करने के बाद रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर फिर सूत्र वही लगेगा, दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी तो 480 किलोमीटर ही तय कर रहा है, लेकिन जो उसकी चाल अब क्या कर दी गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है। ठीक है ना, तो पहले तो x था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिएगा तो 8 घटा देंगे, तो अब उसको कितना समय लगेगा, तो 480 बटा x माइनस 8 घंटा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिए ये जो 480 बटा x है ये क्या है, जब उसकी चाल को नहीं कम किया गया था तब उसके द्वारा लिया गया समय है। और ये देखिए 480 बटा x माइनस 8 है, ये कब का समय है, जब उसकी चाल को कम कर दिया गया। देखिए जब उसकी चाल को कम कर दिया जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। ठीक है, देखिए पहले जब चाल नहीं कम किया गया था तो ये 480 बटा x घंटा ले रहा था, लेकिन जब उसके चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया तो ये क्या करता है, 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर। तो ये जब 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, क्योंकि बीच में देखिए कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो दोनों को बराबर करना है ना। तो ये देखिए ये 3 घंटा क्या कर अधिक समय ले रहा है, तो बराबर कैसे होंगे, हम इसमें से 3 घटा दें, या फिर अगर ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो इसमें भी 3 जोड़ दें, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो हम इधर 3 जोड़ दें या तो इधर 3 से घटा दें। जो 3 ये ज़्यादा समय ले रहा है वही 3 घटा दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ये 3 इधर लेके चले जाते हैं। तो ये 480 बटा x माइनस 8 ये उधर गया तो माइनस 480 बटा x हो जाएगा, बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ऊपर से 480 कॉमन ले लेते हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो x बढ़ जाएगा, फिर माइनस इससे भाग देंगे तो x माइनस 8 बढ़ जाएगा, तो ये x माइनस 8 होगा ना, और पुनः यहाँ पे माइनस है। एक काम करते हैं, इसको लिख ही लेते हैं, अगले स्टेप में हम चेंज कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएंगे, बटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x होगा बराबर 3, यहाँ x से x कट जाएगा, ये 3 से ये 480 कट जाएगा 160 बार में। अब देखिए यहाँ पे 160 है और यहाँ पे 8 है, 3 का गुणा हो जाएगा ना, तो 16 बटे 128 यानी कि 1280, और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 3 से कटा है तो एक बार में कटा है ना, तो 1 हो जाएगा। अब फिर क्या कर लेंगे, अब इसका इधर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। अब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए अब हमको 1280 को दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 1280 मिल जाए और घटाएं तो 8 मिल जाए। तो देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 1280, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब 2 से कौन काटेगा, हम बड़ा बड़ा संख्या से काटते हैं। देखिए ये 8 से कटेगा तो 160 बार में कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा तो 8 दूना 16 20 बार में कट जाएगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमको घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको और तोड़ते हैं, इसको 4 और 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम संख्या को लेते हैं, तो देखिए ये 8 और 4 को लेंगे तो 8 चौका 32, और ये 20 और 2 को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 40। तो 40 में से 32 घटा देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे दो खंड कौन कौन से होंगे, 40 और 32 होंगे। तो माइनस है, अभी 60 की जगह पे क्या लिख देंगे, 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो 40x
और बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब ये x कामन ले लेंगे इन दोनों में से तो x माइनस 40 बचेगा, इन दोनों में से प्लस 32 कामन ले लेंगे तो ये भी x माइनस 40 बचेगा बराबर 0। अब ये x माइनस 40 एक जगह हो जाएंगे और ये x प्लस 32 एक जगह हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए x के दो मान निकलेंगे, एक मिलेगा 40 और एक मिलेगा माइनस 32। तो एक काम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है, तो x का मान एक निकलेगा प्लस का 40 और एक निकलेगा माइनस 32। अब जरा देखिए हमने रेलगाड़ी के चाल को माना है, किसको माना है रेलगाड़ी की चाल को, तो x को माना है। तो चाल कभी माइनस में थोड़ी होगा, माइनस में होने का मतलब वो क्या कर रहा है, भविष्य में चल रहा है, ठीक है ना, या भूतकाल में चल रहा है। तो भाई ऐसा संभव है क्या, बस जैसे हम बोले कि हम जो है कि भूतकाल में हैं, तो भाई ये तो संभव ही नहीं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो हमेशा वर्तमान में होती हैं, वो ना ही भविष्य में होती हैं और ना ही भूतकाल में होती हैं। अब माइनस का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है ना, तो भूतकाल में कोई काम हम लोग प्रेजेंट में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट का काम प्रेजेंट में ही करते हैं। इसीलिए जो हमारी चाल है वो जो ऋणात्मक वाली है वो अमान्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक का मतलब हो जाएगा कि वो काम जो हो रही है, वो जो रेलगाड़ी चल रही है वो भूतकाल में चल रही है, तो भूतकाल में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगा। तो बस बचा आपका x का मान 40 और यही 40 क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भूखंड है वो कैसा है, आयताकार है, तो ऐसा करके कुछ होगा। अब देखिए इसमें है क्या, जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब देखिए जब उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो अगर हम लोग चौड़ाई को x मान लें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1 होगी कि नहीं होगी। तो फिलहाल हम लोग वही यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम इसकी चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 2x + 1 होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि जो उसकी लंबाई है उसके चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमने देखिए 2 से गुणा करके एक अधिक कर दिया, तो इसकी लंबाई हमको मिल गई, तो ये हो जाएगा। तो हम यहीं पे मान लेंगे यही 12 वाला। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई 2x + 1 मीटर होगी, है ना, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है। अब प्रश्नानुसार अब क्या बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है, और आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई हमको पता है 2x + 1 है, फिर गुणे चौड़ाई, चौड़ाई देखिए हमको पता है x है। अब ब्रैकेट रहेगा तो इनका गुणा होगा ना, तो x का 2x में गुणा होगा तो 2x², फिर प्लस x का 1 में होगा तो x, और ये इधर आ जाएगा तो -528 बराबर 0। अब देखिए हमको क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है, तो 2 का पहले इसमें गुणा करेंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो सबसे बेहतर यही है कि हमने 2 से काटा है तो कितना मिल गया, 528। ठीक है, अभी गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे ही, फिर 2 से भाग देंगे तो हमको 528 ही मिलेगा ना। फिर अब हमको 2 से इसमें भाग देना है, तो 2, 6, फिर 4, 2 से भाग देंगे 1, 3, 2, फिर 2 से भाग देंगे
तो 6 और 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 33। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो ये 32 हो गया और एक 33 हो गया। तो देखिए 32 का 33 में गुणा कर लेंगे तो हमको जितना 2 का 528 में गुणा करने में मिलेगा उतना मिल जाएगा, और फिर जब 33 में से 32 घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके दो भाग कौन कौन से हो गए, 33 और 32 हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 32, फिर माइनस इस को लिख सकते हैं 528 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो x है, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से x निकल गया तो बचा 33। और फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 32 में से 16 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस वाला निकल गया तो यहाँ पे प्लस बचा, और 528 में से 16 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 33। क्योंकि देखिए हम क्या करें, 16 निकालें तो 16 से इसमें भाग दें, तो देखिए 16 3 48, 52 में से 48 घटेगा 4 बचेगा, फिर 4 के आगे 8 है तो 48 हो जाएगा, फिर 16 3 48 यानी कि 33 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो 2x प्लस 33 और ये बाहर वाला एक जगह हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से हम लोगों को 2 गुणनखंड मिल गए। अब इन दोनों गुणनखंडों से हम x के मान निकालेंगे, तो देखिए पहला वाला x का मान कितना निकलेगा, यहाँ से प्लस का 16, और दूसरा वाला कितना निकलेगा माइनस 33/2 निकलेगा। अब देखिए जो लंबाइयाँ होती हैं, लंबाइयाँ कभी ऋणात्मक में नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो आपका केवल क्या बचा, x का मान 16 है। ठीक है, जब x का मान 16 बचा तो अब हम लोगों को इसकी लंबाई और चौड़ाई आराम से पता चल जाएगी, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई वो x में ही है। तो ये इसको बढ़िया से ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, आयताकार भूखंड की लंबाई, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 है ना, तो 2 गुणे x का मान रखेंगे कितना 16, फिर प्लस 1, तो 16 दूना 32, 32 में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 33। यानी कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, वो हो गई 33 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई को देखिए हम लोगों ने माना था x और x का मान निकला है 16, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 16। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न यही है। तेरह नंबर, देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब देखिए जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर हम लोग रोहन की आयु को x वर्ष मान लें तो उसके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि जो उसकी माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये सब हम तरीका आपको बता दिए हैं कि कौन सी आयु को मानते हैं और किस में मानते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब उसके माँ की आयु, उसके माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अब देखिए क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देखिए जब पश्चात बोला तो क्या करेंगे, उनकी आयु में जोड़ेंगे, और कितना जोड़ेंगे तो 3 वर्ष। क्यों, क्योंकि इसमें बोला कि 3 वर्ष पश्चात, तो जितना वर्ष पश्चात बोलता है उसको जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, वर्तमान आयु में। तो देखिए पहली बात तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, और उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात जो इनकी आयु का गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात इनके जो आयु हैं उनका गुणनफल हमने 360 के बराबर दिखा दिया। अब इसी को हल कर लेंगे। तो अब ये देखिए x प्लस 3 फिर गुणे, अब ये x प्लस, अब 26 में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 29,
बराबर 360। अब यहाँ पे गुणा होगा तो x का x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 29 में गुणा होगा तो 29x, फिर प्लस 3 का x में गुणा होगा 3x, फिर 3 का 29 में गुणा हो जाएगा तो 29 यहाँ 87। अब ये 360 इधर आ जाएगा तो माइनस 360 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 29 और 3 मिल करके 32 हो जाएगा, और ये घट जाएगा ना तो 0 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 5, तो 5 में 60 नहीं जाएगा तो 15, 15 में 60 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बचा 2, यानी कि 273 हो गया बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे 273 मिले और घटाने पे 32 मिले, तो देख लेते हैं दो भाग कौन कौन से होंगे। 3 से कटेगा तो 3 9 27, 3 एकम 3, तो हो गया 97। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो हमको घटाने पे कितना मिलना चाहिए, 32 मिलना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए दो भाग कौन कौन से होंगे, यही 13 और 3, तो 13 तियाँ 39 और 7, ठीक है। 39 में से 7 घटा देंगे तो हमको 32 मिल जाएगा, यानी कि इसके दो भाग हमको मिल गए 39 और 7 बराबर 0। अब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब इसमें से हम x कामन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 39, और यहाँ से माइनस 7 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। अब ये देखिए यहाँ पे हम मिटा के लिख दे रहे हैं, तो ये x प्लस 39 एक जगह हो जाएगा, और ये x माइनस 7 एक जगह हो जाएगा, तो यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, एक निकलेगा यहाँ से 7 और ये निकलेगा माइनस का 39। अब ये आयु माइनस में थोड़ी होगा, माइनस में होने का मतलब क्या है, वो भूतकाल में है, ठीक है ना। तो ये भूतकाल में किसी का आयु थोड़ी में हमने कौन सा वाला आयु माने हैं, वर्तमान वाला माने हैं, ठीक है ना। तो देखिए मानने का रीजन यही था वर्तमान आयु, क्यों, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो फिर कौन सा वाला हो जाएगा, ये तो भूतकाल वाला हो जाएगा, लेकिन हमने कौन सा वाला माना है, वर्तमान वाला माना है, तो वर्तमान वाला हमेशा आपका प्लस में मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो फाइनली x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो हम लोगों को बताना क्या था, उनकी आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x माना था, x का मान निकला है 7, तो लिख देंगे कि अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर।